जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम के 7 बजे हम लोग डेली जो है एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं, जहां हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के पार्ट को कवर करते हैं। तो आइए आज हम लोग टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जिससे कि आपका बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने ही वाला है। परंतु यदि आप इसके अलावा किसी स्टेट पीसीएस या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए आप लोग हमारे सेशन के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस सेशन को अच्छी तरीके से और कवर करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे लेकर के आते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है बीपीएससी तैयारी 2.0 और 3.0 में जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ उनके ऑप्शन के थ्रू जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे, उन सारे फैक्ट को हम एक बगल से डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए इसमें हम लोग यह जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपका ऑप्शन क्या सब बता रहा है। तो ऑप्शन बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1940 ईस्वी में। देखिए जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो इसके पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही जो था वो कौन था, वो था आपका कौन, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा कौन था, तो विनोबा भावे था। और इसका द्वितीय सत्याग्रही कौन था, तो द्वितीय सत्याग्रही था कौन, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने 1929 ईस्वी की बात करें, ठीक है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी, तो अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करते हुए इन्होंने क्या किया था, तो पूर्ण स्वराज की क्या किया था, तो मांग किया था। पूर्ण स्वराज की क्या की, तो मांग की। और उसी बीच जो है इन्होंने 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में पहली बार इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर क्या किया था, तिरंगा झंडा को फहराया था। ठीक है, तिरंगा झंडा को क्या किया था, तो फहराया था। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखेंगे। और इसी समय से यह घोषणा कर दिया गया कि आगामी आपका जो साल आने वाला है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से क्या करेंगे कि हम लोग स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे। ठीक है, स्वाधीनता दिवस को क्या करेंगे, तो मनाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी से क्या मनाते रहे, तो स्वाधीनता दिवस। परंतु यह हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन जो था, इसी तिथि को हम लोग 26, ठीक है,
26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, तो संविधान क्या कर दिया गया, तो लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और भारत क्या बन गया, तो भारत बन गया क्या, तो पूर्ण रूपेण गणतंत्र बन गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 3 तिथि को याद रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए इस तिथि को हम लोग क्या करते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जब हम बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन भारत गणतंत्र बना और इस दिन से हम लोग क्या मनाने लगे, तो गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और हम लोग स्वाधीनता दिवस कब से मनाना प्रारंभ किए थे, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी से मनाना शुरू किए थे। तो देखिए, इसके जो द्वितीय सत्याग्रही थे, इसकी बात करें वो था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, सुभाष चंद्र बोस, देखिए हम कुछ अलग फैक्ट को भी समझते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किसके लेखक हैं, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हिस्सा लिए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें हिस्सा कब इन्होंने लिए थे, तो ये लिए थे कब, 1921 ईस्वी में। और जिस समय ये 1921 ईस्वी में भाग लिए थे, उसी समय इन्होंने क्या किया था, स्वराज नामक अखबार जो था इन्होंने चालू किया था। ठीक है, स्वराज नामक अखबार को क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने चालू किया था। और आप सभी को पता होगा कि 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की क्या किया था, तो अध्यक्षता भी किसने किया था, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। जबकि 1939 ईस्वी में भी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किन्होंने किया था, तो ब्लॉक की स्थापना किया था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली चलो का भी नारा, दिल्ली चलो का जो था नारा, वो भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसकी शुरुआत इन्होंने कहां से किया था, तो इसकी शुरुआत इन्होंने सिंगापुर से किया था। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें यंग इंडिया के लेखक, यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आगे बढ़िए, इंडिया फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इंडिया के लेखक कौन है, CR दास है। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि इंडियन इंस्पेक्टर वेलेंटाइन सिरोल है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। इंडिया फॉर इंडिया के लेखक CR दास। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन इंस्पेक्टर वेलेंटाइन सिरोल। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है, सुनेंगे। तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। देखिए वह कौन सा आंदोलन था जिस आंदोलन में प्रारंभ होने पर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर को देना क्या कर दिया, तो बंद कर दिया। देखिए इसका आंसर क्या बोल रहा है, कर पहला ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दूसरा बोल रहा है असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, या चौथा ऑप्शन आपका
क्या है? तो चौथा ऑप्शन आपका ये होगा कि एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, या पांचवा में आपको टिक करना है क्या? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी को। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो हिस्सा था नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह इसी आंदोलन का हिस्सा था, जिसे किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। इस आंदोलन में जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय बिहार के लोगों ने क्या किया था? तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था, ठीक है, चौकीदारी कर देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, क्योंकि इस समय सभी लोग महात्मा गांधी के पक्ष में थे और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए जो चौकीदार थे वो अंग्रेजों का था और इसलिए उसे कर देने से क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और देखिए 1930 ईस्वी में जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसे रोकने के लिए लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ था? तो इनके बीच 11 सूत्री का समझौता हुआ था, ठीक है, 11 सूत्री क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और यह समझौता जो था, यह समझौता क्या था कि महात्मा गांधी और किसके बीच? तो लॉर्ड इरविन के बीच। इस समझौते से यह था कि महात्मा गांधी जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इस आंदोलन को क्या कर दे? रोक दे। परंतु इनके बीच जो यह समझौता हुआ था, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके बीच जो हुआ था गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आप लोग एक क्वेश्चन यहां से और याद रखेंगे कि पुनः समझौता कब हुआ था, क्योंकि यहां से प्रश्न ये आ जाता है। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यदवाड़ा जेल में इस प्रकार का समझौता किया गया था। तो चलिए हम लोग इसको गांधी इरविन समझौता के ही नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ था, परंतु गांधी जी इसमें नहीं गए थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। और 1932 की बात करें, इसमें भी महात्मा गांधी नहीं गए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला कौन था? तो वो था कौन? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो आप लोग इसका आंसर ठीक लगा दिए होंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। यह आंदोलन क्यों रुका था? क्योंकि 22 मार्च 1922 ईस्वी को क्या हो गया था? तो गोरखपुर कांड हो गया था, ठीक है। गोरखपुर में जो है ना वो क्या हो गया था कि 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया था? तो जिंदा जला दिया था। इस कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किया था? ये वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। परंतु यह आंदोलन उतनी सफल नहीं रही, क्योंकि इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही
इसके जो प्रमुख नेता लोग थे इसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है यूसुफ मेहर अली, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो था करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और ये कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1942 के समय जो हुआ था उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने कहां से किया था? तो सिंगापुर से किया था। जबकि भगत सिंह की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था ये किसने प्रचलित किया था? तो ये प्रचलित किया था भगत सिंह ने। यूसुफ मेहर अली ने कौन सा नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो यह नारा यूसुफ मेहर अली ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था उसी समय यूसुफ मेहर अली ने इस नारा को लगाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, दूसरा क्या है सरोजिनी नायडू, तीसरा क्या है सुचेता कृपलानी, और चौथा क्या है मीरा कुमार, और पांचवा बोल रहा है अरुणा आसफ अली। ठीक है, यदि आप लोग जानते हैं इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें सरोजिनी नायडू, ये जो था प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? तो ये बनी थी कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो आपका क्या था? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? तो वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, तो देखिए सरोजिनी नायडू की बात करें, सरोजिनी नायडू कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी की बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? तो वो बनी थी कौन? तो सुचेता कृपलानी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो वो थी कौन? तो मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। और जबकि हम बात करें अरुणा आसफ अली, इसे ही वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अगला जो है आप लोगों को ये मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है। तो एक तरफ लिखा है प्रमुख नारा और एक तरफ राजनेता या राजनीतिक दल का नाम लिखा है। ठीक है, एक तरफ है नारा, दूसरी तरफ राजनेता या राजनीतिक दल। पहला क्या बोल रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा, दूसरा लोकतंत्र बचाओ, तीसरा जमीन जोतने वाले या भूमि जोतने वाले को या जोतने वाले को भूमि। तो ये किसने दिया है? तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा और सबका साथ सबका विकास। देखिए आप लोग इनको ध्यान से याद रखेंगे कि देखिए इसका क्या है कि ये जो आप देख रहे हो गरीबी हटाओ का नारा, इसे इंदिरा
इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? तो इसे दिया था 1971 ईस्वी में। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसी समय इन्होंने इस योजना को निकाला था, गरीबी हटाओ का। जबकि लोकतंत्र बचाओ की अगर हम लोग बात करें तो इसे किसने दिया था? तो जनता दल ने दिया था। कब? तो 1977 ईस्वी में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? जनता दल ने दिया था। और जमीन जोतने वाले भूमि को इसे किसने दिया था? तो वाम मोर्चा ने इसे निकाला था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान, ये तो आपको पता ही है कि एनटी रामाराव। कौन है? तो एनटी रामाराव जो थे वो कौन थे? तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा का नारा दिया था। और सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी के पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नारा को लगाया था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बताओ जनता दल ने दिया था, बिल्कुल सही है। जमीन जोतने वाले वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव, और सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमुख नारा है। तो देखिए, आप लोग यहां तक जो है टोटल आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर चुके होंगे। देखिए, यदि आपको कहीं कोई परेशानी हुई है तो एक बार वीडियो को स्किप करके दोबारा देख लीजिए, ताकि देखिए ये जितने सारे हम क्वेश्चन लिए हैं ये सभी बीपीएससी तैयारी 2.0 और 3.0 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लें। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए इस तरह का बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।